नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं प्रोवाइड सीएस चैनल में। और हम देख रहे हैं आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि आईओटी क्या होता है और उसको हम कहां कहां यूज़ करते हैं। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं जो आईओटी है उसको हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है और उससे हमें क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आईओटी की जो एडवांटेज है वो देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, देखिए यहाँ पे मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट। थोड़ा मैं पेन ले लेता हूँ। ये तो मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट का मतलब ये है कि जब आप एग्जांपल के लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, तो गड्ढा खोदने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पर आप अगर कोई जेसीबी बुला लेते हैं तो आपका जो गड्ढा है वो कितना जल्दी फटाफट वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है तो आपका जो मेहनत है, ह्यूमन एफर्ट है, वो कम हो रहा है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं। आप कोई बल्ब जलाने के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे, फिर उसको बल्ब को ऑन कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट मोबाइल से ऑन कर लेंगे तो आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो जो आपकी मेहनत है वो बहुत कम हो जाएगी जब आईओटी यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो यही है, आपको फ़ायदा होगा। आप गड्ढा खोदने में अगर मजदूर भी लगाते तो भी बहुत टाइम लगेगा, पर आप 5 मिनट 10 मिनट भी अगर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको गड्ढा खुदा हुआ दिखेगा अगर एक इंसान खोदता है और एक मशीन के थ्रू हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो जो इंसान की जो मेहनत है वो कम हो जाती है अगर हम लोग आईओटी यूज़ करते हैं। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सेव टाइम। तो टाइम कैसे सेव होता है, जब जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप कोई गड्ढा खोदते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। पर आप एक जेसीबी से खुदवाते हैं तो आपका जो गड्ढा है वो फटाफट खुद जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो ड्राइवर है वो करेगा तो दिन भर भी खोद सकते हैं। पर आप जो है तो दिन भर खोद सकते हैं, पर उसके बाद क्या होगा आपको पता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी टाइम है बहुत ज़्यादा लगने वाला है। पर यहाँ पे जो है तो आपको एक भी टाइम नहीं लगेगा। जितना आप पूरे दिन में गड्ढा खोदेंगे उतना वो 5-10 मिनट में गड्ढा खुद जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। एग्जांपल के लिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने में क्या होता है, आपको बहुत सारा अगर मटेरियल बनाना है तो मटेरियल बनाने के लिए अगर आप मशीन यूज़ करते हैं तो फटाफट मटेरियल बना के और मिल जाएगा। पर आपको वहाँ से अगर मैनुअली आपसे खुद से मिलाते हैं हाथ से, पूरा सीमेंट बालू गिट्टी ये सब सीमेंट वगैरह मिलाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। पर आप जब मशीन यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो इसीलिए जो आईओटी है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो बचा देती है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। फिर आता है इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी कैसे, एग्जांपल के लिए आपने घर में एक सिक्योरिटी कैमरा लगा के रखा है, एमआई के और बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। आप अगर उसको लगाए हैं तो आपके मोबाइल में अगर कोई भी, एग्जांपल के लिए आप घर छोड़ के जा रहे हैं और घर में अगर आपने एक कैमरा लगाया है जो क्या करता है, सेंस कर लेता है कोई भी हलचल को। ठीक है, अगर कैमरे के अंदर कोई भी आया है तो वो क्या कर देता है, आपके मोबाइल में अलर्ट भेज देता है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कोई चोर घुसा है क्या कैसे है, तो आप उस टाइम पे कोई भी एक्शन ले सकते हैं। रात के समय भी कैमरे काम करते हैं, बहुत सारे आते हैं, नाइट विजन कैमरा होता है। रात में अगर कोई आपके घर में आया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको मोबाइल में अलर्ट मिल जाएगा, या फिर आप रात को भी देख सकते हैं कि कैमरे के अंदर क्या क्या चल रहा है, कोई आया है क्या कैसा है, सब आप देख सकते हैं। आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपके हाथों में, यहाँ पे दिखा हुआ है, ऐसे ही आप पढ़ेंगे इसको समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप कहीं सिटी में मतलब कहा जाए तो कोई रोड है वहाँ पे भी कैमरे लगे होते हैं, और जो कैमरा है उसका रिकॉर्डिंग होके कहाँ जाती है, जो भी नियरेस्ट जो भी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर जाता है। ठीक है, क्या चल रहा है, कोई सिग्नल तोड़ के गया है उसको नोटिस भेजना है, क्या करना है, ये सारा जो है तो वो वहाँ से चलता रहता है। किसी के एक्सीडेंट हो गया क्या कैसे, तो सारी चीज़ें जो हैं तो वो कहाँ चलती रहती हैं, जो हमारा पास का जो पुलिस स्टेशन है या फिर कहीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ के अंदर उसका चलता रहता है। ठीक है, किसी गाड़ी चोरी हो गई तो ये सारा हमें पता लगता रहता है। कैसे, क्योंकि जो हमारी आईओटी है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। किसी की कार की लोकेशन पता लगाना है, कहाँ पहुँच गई है, तो ये सारा हमारे जो आईओटी है उसके अंदर हमें ये सिस्टम मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यहाँ पे रिड्यूस यूज ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैसे होते हैं, आपका बल्ब हो गया, आपके बहुत सारे जो डिवाइसेस हो गए, स्पीकर हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप वहाँ पे जाके मैनुअली, एग्जांपल के लिए आप आज होम थिएटर यूज़ करते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, आप मोबाइल में जो भी चाहिए बजाते रहते हो, बजता रहता है। ठीक है, पहले आता था कि आपको एक केबल लगाना है, आपको पूरा सिस्टम बनाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत रहती थी। तो ये क्या होता है, आपका जो मेहनत है वो कम हो गई जब से आईओटी आया। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिए, बल्ब जो है उसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिए, बहुत सारा तो वाईफाई से भी आता है, आप कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो जब आप ये यूज़ करते हैं आईओटी के आने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो आप मैनुअली जा के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंट्रोल करते थे, यूज़ करते थे, वो आप स्मार्टली अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यूजफुल फॉर सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप एग्जांपल के लिए एक कार लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कार क्लैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गए,
और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, इंटीग्रेटेड डिवाइस एंड ऐसे आप पढ़ेंगे इसको तो समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जैसे आप कार है, ठीक है, आपकी कार अगर टकराती किसी से तो क्या होता है, वहाँ पे जो एयर बैग है वो निकल रहा है, ठीक है, और उसका जो अलर्ट है आपके घर में जा रहा है कि हाँ इस कार का एक्सीडेंट हो गया है। तो वहाँ पे आपके घर में जो भी है वो पास के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता सकता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो आपकी कार है उसके पीछे कैमरा लगा रहता है कि आप जो कार को बैक कर रहे हैं कितना पीछे लेना है, क्या कैसे जगह है। तो वो आप कार के अंदर बैठे बैठे देख सकते हैं कि कोई पीछे खड़ा है या नहीं है, आप हॉर्न बजाना है, कुछ भी करना है आपको पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अलर्ट पहुंच जाए। और आपकी जो कार है वो काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है। आप जैसे रूफ हो गया, ठीक है, मतलब ऊपर की रूफ जानते होंगे, जो कार होती है उसके ऊपर लगा रहता है, तो आप उसको चाहें तो ओपन कर सकते हैं। आपका जो कहने का मतलब है जो कांच है साइड वाले होते हैं, ठीक है, साइड मिरर होता है वो होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे जो सिस्टम लगे होते हैं तो सेंस कर लेते हैं कि कोई कार आ रही है, क्या है, आपको कब मोड़ना है। स्मार्ट कार तो चली रही इस समय ट्रेंडिंग पे कि स्मार्ट कार आना है, उसको ऑटोमेटिक काम करेगी। तो वो सब कैसे होता है, वो एआई तो होता ही है पर उसके अंदर आईओटी भी मिलाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए आईओटी का यूज होता है। तो वो भी हमारा जो सेफ्टी है वो ध्यान रखा जाता है उसमें, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरीके से जो हमारी आईओटी है वो यूज होती है आपकी सेफ्टी के लिए। आप जो मेहनत आपको ना लगे वहाँ पे आपका जो कांच है उसको और वो करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है तो हमारे यूज में होता है, ये आईओटी के थ्रू होता है और इससे हमारी जो सेफ्टी है बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बात तो ध्यान रखिए, जो हमारा कार होता है उसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, वो सारे हमारी कार के जो लॉक करना वो करना है। ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आ रहा होगा। तो ये सारा जो है आईओटी के थ्रू ही बनता है। कार को लॉक करना, कहीं से भी स्टार्ट कर लेना, ये सब आईओटी के थ्रू होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यूज़फुल फॉर द हेल्थ केयर, और फिर ये इंडस्ट्री, हेल्थ केयर की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपका जो पल्स मीटर हो गया, आपकी कितनी नब्ज़ कितनी चल रही है, हार्ट रेट कितनी स्पीड से धक धक हो रहा है, क्या हो रहा है। मशीन देखते होंगे आप, डिस्प्ले लगा रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर जगह जो आईओटी है उसका यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है, सेंसर लगे होते हैं, वो आपको जहाँ पे भी लगाएंगे वो सेंस करके और उसका जो रिपोर्ट है हमें स्क्रीन में दिखाता है। आपको कोई स्कैन करना है किसी के शरीर को, वो करना है, तो वो सारा चीज़ जो है आईओटी के थ्रू होता है। बहुत सारे सेंसर होते हैं जो आपके शरीर के अंदर भी देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कैसा है, ठीक है। बहुत सारा आर्टिफिशियल भी होता है और ये सॉफ्टवेयर सबका कम्बिनेशन होता है, जैसा मैंने बताया था। तो ये आईओटी जो है उसके अंदर आपको ये फ़ायदा होता है कि हेल्थ के अंदर आपको कोई ऑपरेशन हो रहा है, आपके जो हार्ट रेट है, सारी चीज़ मॉनिटर जो है वो आपको आपके मोबाइल में भी मिल जाता है। अगर आप चल रहे हैं तो मोबाइल के अंदर भी आजकल आया है कि आपका स्टेप काउंट कर सकते हैं। जो स्मार्ट वॉच है उसके अंदर आपका जो कहने का मतलब है कि हार्ट रेट है, आपका टेम्परेचर जो है वो सारा आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट वॉच में। तो जो हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है। आईओटी आपको समझ में आया होगा कैसे यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं जो आईओटी है उसको हम लोग यूज़ करते हैं उससे हमें घाटा क्या होता है। एडवांटेज हमने देख लिया कि बहुत सारे फ़ायदा होता है जब हम लोग इसको यूज करते हैं, हमारा टाइम बच जाता है, हमारा जो हेल्थ है वो क्या है, कैसा स्थिति है, वो सब हम आईओटी के थ्रू पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वॉच है उसमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। लोकेशन पता लगाना और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारा हमने हमारा जो आईओटी है उससे हमने फ़ायदा देखा है। अब डिसएडवांटेज देखिए, आपको लगेगा कि आईओटी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हर जगह यूज होने वाला है। फिर ये देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू कैसे, अभी हमने बताया आपको कि कैमरा आप लगा सकते हैं, कैमरे के अंदर जो भी अगर कुछ भी हलचल हुई आपके रूम के अंदर, आप घर छोड़ के गए हैं तो वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी रहेंगे आपके घर के अंदर कुछ भी हलचल हुई आपको अलर्ट मिल जाता है। पर अगर कोई चाइनीज़ कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए एमआई ही ले सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है, 20-20 मिनट पे आरोप आता रहता है कि ये क्या करती हैं, जो भी आप देखते हैं आपका कैमरा जो है मोबाइल का वो शेयर करते रहते हैं, चाइना में आपकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, एक चाइनीज़ कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लगा लिया। अब क्या होगा कि वो जो भी आप काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, वो चाइना जा रहा है। आपने घर में एक सिक्योरिटी कैमरा लगाया, ठीक है, तो कैमरा का कहाँ जा रहा है अलर्ट, जितना भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो चाइना जा रहा है, या फिर कोई हैक कर लिया उसको, ठीक है। हैक कर लिया तो आपके घर में जितना पता चल गया कि कोई नहीं है तो वो आ सकता है ना चोरी करने। तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है कि आप जो भी चोर है वो आपका अगर हैक कर लिया, वो कर लिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको पता चल रहा है, आपने पूरे घर के अंदर कैमरा लगाया और आपका एक बच्चा है, बस वही उसको आप छोड़ के गए, अब क्या होगा कि जो हैकर है वो आपके सारे कैमरे हैक कर लिया। अब उसको पता चल जाएगा ना कि आपके घर में कोई नहीं, केवल एक बच्चा है, तो वो चोरी कर सकता है अंदर से, ठीक है।
तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है IoT सिस्टम आर इंटरेक्टेड एट कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क। ठीक है, जैसा मैंने बताया क्या होता है कि आपका जो कैमरा है वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तभी तो आपको मोबाइल जो है उसके अंदर आपका वीडियो जो है घर के दिख रहा है। तो वो जो है तो चोर जो है वो पता लगा सकता है कि आपके घर में क्या चल रहा है, कैसा हलचल है। तो वो सारा आप कुछ कोशिश कर सकते हैं, बाकी आपकी जो सिक्योरिटी इशू है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। आप कहीं जाते हैं, लोकेशन है, ठीक है, आप लोकेशन भेज रहे हैं, हो सकता है बीच में कोई नेटवर्क के थ्रू बीच में आके और आपका लोकेशन पता लगा लिया है, तो हो सकता है आपको रास्ते में ही रोक ले, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ भी सेंसर जो लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, आप किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो वहाँ से रिकॉर्डिंग जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, आपको पता नहीं चलता है। तो ये एक इशू हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं, पर अभी टाइम को लेके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द IoT सिस्टम प्रोवाइड द क्रिटिकल पर्सनल डेटा फुल डिटेल विदाउट यूजर एक्टिवेशन पार्टिसिपेशन। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो कैमरा लगाया आपने वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद लोकेशन का मैंने बताया, और कार कहाँ पे जा रही है, ये सब आप जो है तो स्मार्ट है पर कहीं से भी यूज हो जाता है। आजकल जो स्मार्ट कार आ रही है, ठीक है, उसके अंदर मतलब स्मार्ट तो नहीं है इतना, पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। उसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपके कार की से जो चाबी उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दरवाज़ा भी खोल सकते हैं चाबी से और लॉक भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो पार्क भी कर सकते हैं अपने जो कार की है उसी से। ठीक है, जो चाबी है उसके साथ जो रिमोट मिला है उसी से आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, कोई भी हैकर है वो क्या कर सकता है, आपकी कार को हैक कर सकता है। ठीक है, हैक करने के बाद उसके बाद क्या कर सकता है, उसका जो कार है जिसे मैंने बताया कि आप ड्राइव कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, एक बार उतर के आप पार्किंग में लगा सकते हैं, वो उसको यूज करके आपकी कार को जो है बाहर ला सकता है और जब भी चाहे वो उसको लेके जा सकता है। तो ये हो गया मेन जो बात है यहाँ पे प्राइवेसी की। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी को तो पहले बता दिया था, पर एक बार ये हम लोग प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। प्राइवेसी कैसे, आपका मोबाइल के सेंसर है, आपके कैमरा लगा हुआ है मोबाइल में। ठीक है, कैमरे के अंदर भी बहुत सारे जो सेंसर होते हैं, पूरा ये IoT से मिलकर बनाए हैं। जैसे मैंने बताया था IoT क्या होता है, जो एक सिस्टम होता है उसके अंदर पूरा स्मार्ट लगा होता है, बहुत सारे सेंसर। और ये आप पढ़ेंगे, पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे यही सब हो रहा है, आपका जो भी सेंसर है, कैमरा है, उससे जितनी भी रिकॉर्डिंग हो सकती है वो रिकॉर्डिंग की जाती है और कहीं से कहीं ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ये सारी जो प्राइवेसी है वो आपकी बहुत बेकार हो सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो आप बताइएगा, तो हम कुछ और आइडिया लगाएंगे समझाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आजकल मशीनें आ गई हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था JCB का। ठीक है, JCB से जैसा आपको पता है फ़ायदा क्या है, आप जितना 4 मजदूर मिलकर एक दिन में गड्ढा खोदेंगे उतना वो 1 घंटे के अंदर अंदर खोद के चली जाएगी मशीन। ठीक है, तो आपका पूरा दिन बच रहा है। इससे क्या होगा कि वो जो 4 मजदूर जो है वो काम करने वाले थे, वो 4 मजदूर का काम जो है वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि IoT जो है वो वहाँ पे हाथ मार ले जाएगी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने एक साड़ी बनाना है। ठीक है, साड़ी बनाने की जो मशीनें होती है उसके अंदर आपको बस धागा लगाना है और बाकी वो साड़ी बन के आ जाती है। पहले होता था कि हाथ से मैनुअली उसको, लकड़ी का होता था, उससे हाथ साड़ी जो है बनाते थे, हाथ करगा ऐसा कुछ बोलते थे उसको। तो वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है। अचार बनाने के लिए पहले महिलाएं लगी रहती थी उसमें, मतलब मजदूर लगते थे एक तरीके से कंपनी के अंदर। अब क्या होता है, मिर्च मसाला मटेरियल डालिए और मशीन को ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो जो मशीन है वो मशीन आपका मिर्च बना देगी, मतलब जो अचार है वो बना देगी। अब वो जो एम्प्लॉय काम करते थे पहले अचार बनाने का, अब वो मैनुअली नहीं करेंगे, अब वो मशीन से करेंगे। तो जितने भी 100 लोग काम करते थे पहले, अब केवल 20 लोगों की ज़रूरत है। तो 80 लोगों की जो नौकरी है वो चली जा चुकी है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। कपड़े धुलने के लिए पहले इंसान को लगाते थे, एक बाई आती थी वो कपड़े धुलती थी रोज़। ठीक है, कोई भी होता था ऐसे, आप धोबी होते हैं बाहर जो लगे रहते हैं वो प्रेस करते वो करते हैं। ठीक है, वो सारे ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि अब लोग वॉशिंग मशीन ला लिया, वॉशिंग मशीन में डाल के और धुल दिया, ज़रूरत ही नहीं है। तो जो इनकी जो ज़रूरत थी, मतलब नौकरी थी, वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि अब आप कपड़े जो हैं बाहर से नहीं धुलवाते हैं, आप अपने घर में मशीन जो लगी उसी से धुल लेते हैं। ठीक है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप IoT यूज करते हैं। तो अब आता है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। सबसे मेन एक ये भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको यूज़ करेंगे और यूज़ करने के समय आपको लिए बहुत सारा जो खर्चा है वो लगने वाला है। वैसे तो एक बार लगने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जब लगवाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो मशीनें हैं, दीवार में छेदा करना है, वो करना है, सेंसर के लिए एक अच्छा बॉक्स बनाना है,
ठीक है। बहुत कुछ आपको करना होता है। वायरिंग जो है तो 2-3 तरह से करानी पड़ती है। एक तो डायरेक्ट हो गया, आपको स्विच से ऑन ऑफ करना है। दूसरा आपको स्मार्टफोन से ऑन ऑफ करना है, तो इसके लिए आपको अलग वायरिंग होगी। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसका जो सिस्टम है वो बनाने समय, मतलब उसको लगाते समय। और उसके बाद फिर आप उसको जब मनवाएंगे तो उसके बाद आपको खर्चा भी काफ़ी लगने वाला है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे आप बल्ब जो अपने से लगा के आप निकाल के बदल सकते हैं, पर उसका जो है तो स्मार्ट है, आपको कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा, या तो एक इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा जो आपके लिए लगा के जाएगा उसको। ठीक है। और ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि सिस्टम कॉम्प्लेक्स है तो उसको आपको अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड की जो स्विच है आप निकाल के डायरेक्ट नहीं बदल सकते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसको आपको एक इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, या फिर जो इसका एक्सपर्ट है वही कर सकता है। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप खुद से नहीं कर सकते, आपको किसी को बुलाना पड़ता है। फिर आता है हाई चांसेस ऑफ द इंटायर सिस्टम गेटिंग करप्टेड। ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि आप खुद से नहीं बना सकते, पर आप लगे हुए हैं उसको इधर उधर, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। अब आपका ना तो घर की लाइट जल रही है, ना तो आपका फ़ोन से कुछ चल रहा है। ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये भी हो गया। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हैकर जो होते हैं हैक कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क से कनेक्ट है, ताकि आपके मोबाइल को कहीं से भी आप घर के जो सिस्टम है उसको ऑपरेट कर पाएँ। तो वो नेटवर्क से कनेक्ट है, तो हो सकता है कि आपका जो पूरा सिस्टम है उसको हैक करके और पूरा पूरा ठप कर दिया जाए। ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप वहाँ है नहीं है, तो हैं भी तो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको आता नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो पूरा पूरा सिस्टम है वो बंद हो सकता है। तो इससे आपको जितनी भी लाइटें हैं, घर की बिजली है, सब कुछ है, वो सब बंद हो जाएगी, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हालांकि इतनी सारी परेशानी होने के बाद भी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि पैसे हैं और उनको बनवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। ये हो गया। फिर आता है लैक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। ये भी है। जैसे मैंने अभी एमआई का एग्जांपल बताया था कि कुछ भी डाटा शेयर होता रहता है। अब ये जो हमारा इंटरनेशनल रूल बना हुआ है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने का, कि कोई भी डेटा जो है वो शेयर नहीं होना चाहिए, घर का डेटा घर में ही सेव होना चाहिए, ऐसा वैसा, पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार मैंने सुना है संसद भवन में जो माइक लगे होते हैं, माइक के अंदर का जो भी रिकॉर्डिंग होती थी, बात होती थी, वो सारा चाइना जा रहा था, क्योंकि वो जो सिस्टम लगाया था उन्होंने वो चाइना से लेके लगाए थे, तो वो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है। तो ये जो है तो उन्होंने ऐसा पैकेज बना के दिया। भले वो बोलते हैं कि सारे सिक्योर है, सारा ऐसा है, हम कुछ भी ऐसा लेके नहीं जाते हैं, आपका डाटा आपके पास ही सेव होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बोलेंगे कुछ भी और करेंगे कुछ भी। तो ये बोल रहे हैं लैक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। बोलेंगे कुछ भी और करेंगे कुछ भी, और आपकी जो भी डेटा है, आप स्मार्ट डिवाइस लगा लिए कि हाँ ठीक है लगवा लेते हैं, घर में पता चलेगा, पर उसका भी एक वो हो जाएगा, आपकी सारा डेटा, आप कुछ काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितने बजे घर से बाहर गए, कितने बजे आए, वो सारा वो कैमरा जो आपने लगवाया घर में वो सब जो है कैप्चर कर रहा है। ठीक है। फ़ायदा है, पर इसके बहुत सारे घाटे भी हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हाई डिपेंडेंसी ऑफ द इंटरनेट। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो पूरा सिस्टम होता है वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, और नेटवर्क कौन सा होता है, इंटरनेट होता है। तो आपको हमेशा जो घर में इंटरनेट है वो हमेशा कनेक्ट होना चाहिए, वरना आपका जो IoT सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जो सेंसर होते हैं वो तो काम करेंगे, आप आएंगे जाएंगे तो सेंसर ऑन ऑफ होंगे, उसको पावर मिलेगी, तो पर आपको क्या होगा, इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, और इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि सारा डेटा जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सके आपके मोबाइल से घर में, घर से मोबाइल में। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी। आपको इंटरनेट की जो स्पीड है वो अच्छी चाहिए होगी, और पूरा पूरा IoT जो सिस्टम होता है वो इंटरनेट पे डिपेंड होता है। उसका नाम ही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो भी थिंग्स है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको इंटरनेट यूज होने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है IoT लगवाते समय। ठीक है। ये सारे डिसएडवांटेज हैं। और ये एक आखिरी है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। रिड्यूस मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। आप अपना जो दिमाग की क्षमता है सोचने समझने की, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप स्मार्टफोन में देखते होंगे, आप अभी यूट्यूब ही देख रहे हैं, अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, फिर दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, धीरे धीरे घूम फिर के आप कहीं और पहुंच जाएंगे। आपका टारगेट था कि IoT क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बेसिक हमें देखना है। अब आपने उसको लिया, अब आपने जो हमारा यूट्यूब है वो और अच्छे सजेशन देगा, आप क्या करेंगे, दूसरा कोई वीडियो देखना चालू करेंगे। उसके बाद और ऐसे घूमते घूमते आप क्या करेंगे, आपकी जो सोचने की क्षमता है, रिड्यूस मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो मेंटल एक्टिविटी तो आपकी वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि आप खाली बैठे हैं और आप मोबाइल से ही कर रहे हैं जो भी करना है। ये तो मैंने यूट्यूब का एग्जांपल लिया है, बाकी और अलग एग्जांपल हैं। आप क्या करते हैं, मोबाइल से ही घर की लाइटें बंद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे आपकी क्या होगी, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। आप पहले उठ के जाते थे लाइट बंद करने, अब आप आलसी हो गए हैं। आलसी हो जाएंगे तो आपका जो मेंटल जो एक्टिविटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आप कुछ सोचना समझना ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आप बस लेटे रहेंगे, आलसी बन जाएंगे एक तरीके से।
तो आपका क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी जो भी है सारा ठप पड़ जाएगा और आप कहने का मतलब आपका काम करने का मन नहीं होगा, आप दिन भर आराम करने की इच्छा होगी। तो ये आलसीपन लाएगा IoT की वजह से। ठीक है, ये मैंने बताया और ये यहीं पे ख़त्म होता है। और भी बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, मैंने कम करा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, हमारे लेक्चर वैसे ही बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगला वीडियो आएगा तो उसके अंदर हम कुछ और पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में भी आप जाके IoT के बारे में पढ़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।